जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय हो। जय श्री राम। नमो नमः। वृद्धि ज्ञान धारा के सभी श्रद्धेय दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसके पहले वाले एपिसोड में हम सभी ने त्रयोदशा सर्ग में देखा कि किस प्रकार महाराज दशरथ ने महर्षि ऋष्यशृंग की देखरेख में अत्यंत श्रद्धा के साथ अश्वमेध यज्ञ का संचालन किया। भक्ति और अनुशासन का यह संगम कितना अद्भुत था। इसी क्रम में आज हम प्रवेश कर रहे हैं चतुर्दशा सर्ग यानी कि 14वें अध्याय में। यह अध्याय केवल कर्मकांड की समाप्ति ही नहीं है, बल्कि यह उस दैवी कृपा का द्वार है जहां मनुष्य की पुकार और देवताओं का आशीष एक होने वाला है। आज के श्लोकों में आप अनुभव करेंगे कि राजा दशरथ ने यज्ञ की पूर्णाहुति दी तो कैसे स्वर्ग से साक्षात देवता अपना भाग लेने उपस्थित हुए। यहीं से उस महान घटना की नींव पड़ती है जिसके लिए रामायण का सृजन हुआ है, यानी अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना हेतु भगवान का अवतार। तो आइए हृदय में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए शुद्ध उच्चारण के साथ श्रवण करते हैं बालकांड का चतुर्दशा सर्ग। जय श्री राम। चतुर्दशा सर्ग में क्या है? महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का शांगोपांग अनुष्ठान। जय श्री राम। अथ संवत्सरे पुणे तस्मिन् प्राप्ते तुरंग में शरव्याश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञो अभ्यवर्तत। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आए। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। ऋष्यशृंगं पुरस्कृत्य कर्म चक्रोर्दशर्भा अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञो अस्य सुमहात्मना। महानवमी राजा, महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऋष्यशृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। कर्म कुर्वन्ति विधिवत याजिका वेद पारगा यथा विधि यथा न्यायम परिक्रामन्ति शास्त्रता। यज्ञ करने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीत से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। प्रवर्ग्यम शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपशदं द्विजा चक्रुश्च विधिवत् सर्वमधिकं कर्म शास्त्रतः। ब्राह्मणों ने प्रवर्ग यानी कि अश्वमेध के अंगभूत कर्म विशेष, ब्राह्मणों ने प्रवर्ग का शास्त्र के अनुसार संपादन करके उपसत नामक इष्ट विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अतिदेशतः प्राप्त कर्म है उस सब का भी विधिवत संपादन किया गया। अभिपूज्य तदा हृष्टा सर्वे चक्रुयर्था विधि प्रातः शवन पूर्णा पूर्वाणि कर्माणि मुनि पुंगवा। तदनंतर ततत कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रातः शवन आदि कर्म किए। ए दृश्य विधिवत दत्तो राजा चाभिषोतघ्न माधिदिन्नम च शवनम प्रावर्तत यथाक्रमम। इंद्र देवता को विधि पूर्वक भविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निवर्तक राजा सोम का रस निकाला गया।
फिर क्रमशः माध्य अस्दिन समन का कार्य प्रारंभ हुआ। तृतीय शवनम चैव राज्ञो अस्य सुमहात्मना चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा यथा ब्राह्मण पुंगवा। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय सवन कर्म का भी विधिवत संपादन किया। आहयांच क्रीरे तत्र शक्रादीन विबुधोत्तमान ऋष्य श्रृंगादयो मंत्रई शिक्षाक्षर समन्वितई। ऋष्य श्रृंग आदि महर्षियों ने वहां अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आवाहन किया। गीतिभिर्मधुरैः स्निग्धैर्मन्त्रा हार्नैर्यथार्हता होतारो ददुरावाः हविर्भागान दिवोकुशाम। मधुर एवं मनोरम सामगान के लय में गाए हुए आवाहन मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य हविष्य के भाग समर्पित किए। ना चाहुतम भूत तत्र अस्खलितम वा ना किंचन दृश्यते ब्रह्मावत् सर्वम क्षेमयुक्तम ही चक्रिरे। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजान में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहां सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने जब कर्म क्षेमयुक्त एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किए, फिर क्या हुआ? ना ते स्व सुश्रांतो वा क्षुधितो वा ना दृश्यते ना विद्वान ब्राह्मणा कश्चिन्ना सतानुचरस्तथा। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विज थका मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान ना हो अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हो। ब्राह्मणा भुजन्ते नित्यम नातवन्तस्य भुजन्ते तापसा भुजन्ते चापि शमणाश्चैव भुजन्ते। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे। ये था राजा दशरथ का अयोध्या, जहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, श्रमण सभी भोजन करते थे एक साथ, कोई जातिवाद नहीं था। आज के संसार में क्या है? तमाम प्रकार की विभिन्न जातियों में, विभिन्न वर्गों में, विभिन्न क्षेत्रों में सब विभाजित हैं, जिस कारण से कलह क्लेश उत्पन्न हो रहा है। वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्री बालश्च तथैव च अनिशं भुञ्जमानानां न तृप्ति रूप लभ्यते। बूढ़े, रोगी, स्त्रियां तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। बड़ी अच्छी बात कही गई है। जहां पे सुकून का भोजन मिलता है, बिना किसी कष्ट, बिना किसी क्लेश का भोजन मिलता है, वही भोजन इस शरीर के पोषक तत्व के रूप में कार्य करता है। जैसे राजा दशरथ के महल में था। दीताम दीतामन्नम वासांसि विदिधानि च इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रुर्नेकसा। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो। अधिकारियों की ऐसे आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे।
अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमा दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत तदा। वहां प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। नाना देशा दनुप्राप्ता पुरुषा स्त्रीगणास्तथा अन्नपानैः सुविहिता अस्तिस्मिन् यज्ञे महात्मना। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्नपान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए थे। अन्नम ही विधिवस्त्वस्त्वादु प्रशंसन्ति द्विज हर्षभा अहो तृप्तास्म भद्रम ते इति सुश्राव राघवा। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए हैं, आपका कल्याण हो। स्वलंकृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासन्ते च तानन्ये सुमृष्ट मणिकुंडला। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे। कर्मांतरे तदा विप्रा हेतुवादान बहुनपि प्राहुषुवाग्मिनो धीरा परस्पर जिगीषया। एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। आज भी कहीं शास्त्रार्थ क्या आप सभी सुनते हैं, देखते हैं? नहीं होता। दिवसे दिवसे तत्त संस्तरे कुशला द्विजा सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथा शास्त्रम प्रचोदिता। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। नासडंग विदित्रासीनावृतो नाबुः श्रुतः सदस्यास्तस्य वैराग्यो नावाद कुशलो द्विजा। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता ना हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो तथा जो बहुश्रुत ना हो। वहां कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल ना हो। प्राप्ते यूपोर्च्छ्रये तस्मिन् षट्वैल्वाः खादिरास्तथा तावंतो बिल्व सहिता पर्णिनश्च तथा परे। जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बेल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए, उतने ही खैर के यूप खड़े किए गए तथा पलाश के भी उतने ही यूप थे जो विल्व निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे। श्लेष्मात् कमयोदिष्टो देवदारु मयस्तथा द्वावेव तत्र विहितो बाहुव्य अस्त परिग्रहो। बहेड़े के वृक्ष का एक यूप अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या ना 1 है ना 6। देवदारू के 2 ही यूप विहित है। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूर होती हैं उतनी ही दूर पर वे दोनों स्थापित किए गए थे। कारिता शर्व एवैते शास्त्र यज्ञ कोविदै शोभार्थ तस्य यज्ञस्य कांचनालंकृता भवन। यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने ही इन सब यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। कल्पना करिए उस समय सोना का रेट क्या रहा होगा त्रेता युग में। 21 यूपास्ते 21 रत्नया
वासोभिरेक विंशद्भिरेकैकम समलंकृता। पूर्वोक्त 21 यूप 21 अरत्ती ऊंचे बनाए गए थे। उन सबको पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। विन्यस्ता विधिवत सर्वे शिल्प भी शुक्रता दृढ़ा। अष्टास्त्र्या सर्व एव श्लक्षण रूप समन्विता। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैर्गन्धैश्च पूजिता। सप्तर्षयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि। उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तऋषियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में वे दीप्तिमान यूप सुशोभित हो रहे थे। इष्टकाश्य यथा न्यायम कारिताश्य प्रमाणता। चितो अग्निर्ब्राह्मणैस्तत्र कुशलैः शिल्पकर्मणि। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई थी। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्पकर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। चाचित्यो राजसिंहस्य संचिता कुशलैर्द्विजैः। गरुड़ो रुक्मपक्षो वै त्रिगुणो अष्टादशात्मका। राजसिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्र की कर्म कांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पुष्प फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख सुवर्णमय दिखाई देते थे। प्रकृत अवस्था में चित्त अग्र के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसलिए वह गरुड़ाकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। नियुक्तास्तत्र पशवस्त दुदृश्य दैवतम उर्गा पक्षिणश्चैव यथा शास्त्रम प्रचोदिता। वहां पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। शामित्रे तु हयस्तत्र तथा जलचराश्च ये ऋषिभिः सर्वमेवैत नियुक्तम शास्त्रतस्तदा। सामित्र कर्मों में अज्ञ, अश्व तथा कूर्म आदि जलचर जंतु जो वहां लाए गए थे, ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया। पशूनां त्रिशतम तत्र यूपेषु नियताम तदा। अश्वरोत्तमम तत्र राज्ञो दशरथस्य। उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी वहीं बांधा गया था। कौसल्यातम हयम तत्र परिचयम समन्तता। कृपाणैर्विशेषारयणं त्रिभिः परमया मुदा। रानी कौशल्या ने वहां प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। अतित्रणा तदा सार्ध सुस्थितेन च चेतसा। अवशद रजनी में काम कौशल्या धर्म काम्यया। तदनंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। तथोद्गाता हस्तेन समयोजयन् महिष्या परिवृत्यार्थम वावाताम पराम तथा। तत्पश्चात होता, अध्वर्यु और उद्गाता ने राजा की महिषी कौशल्या, वावाता तथा परिवृत्ति इन सब के हाथ से उस अर्श का स्पर्श कराया गया।
अतत्रिणस्तस्य वपामुद्धृत्य नियतेन्द्रिय ऋत्विक परसंपन्नः श्रपयामास शास्त्रता। इसके बाद परम चतुर जितेंद्री ऋत्विक ने विधि पूर्वक अश्वकंद के गूदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। धूम गंधम वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपा यथा कालम यथा न्यायम निर्णुदन पापमात्मना। तत्पश्चात उस गोदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। अयस्य यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणा अग्नो प्राश्यन्ति विधिवत समस्ता षोडशर्तुजाः। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो जो हवनीय पदार्थ थे उन सब को लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। प्लच्छ शाखासु यज्ञानां येषां क्रियते हवि अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैति सौभाग्ययिष्यते। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रखकर दी जाती है। परंतु अश्वमेध यज्ञ का हाविष बेंत की चटाई में रख कर देने का नियम है। त्रयाहो अश्वमेधा संख्याता कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः चतुष्टो मम हस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उक्त्यं द्वितीयं संख्यात मत्रिरात्रं तथोरतम कारिता अस्पत्र बहवो विविता शास्त्र दर्शनात्। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार अश्वमेध के 3 सवनीय दिन बताए गए हैं। उनमें से प्रथम दिन जो श्रवण होता है उसे चतुष्टम यानी कि अग्निष्टोम कहा गया है। द्वितीय दिवस साध्य सवन को उक्थ्वम नाम दिया गया है तथा तीसरे दिन जिस सवन का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे कृत भी संपन्न किए गए। ज्योतिष्ठो मायुषी चैव मतिरात्रौ च निर्मितौ अभिजिदिस्व जिच्चैवमाप्तोर्यामो महाक्रतु। ज्योतिष्ठोम यायुष्टोम यज्ञ 2 बार, आतिरात्र यज्ञ 5वां अभिजित, 6ठा विश्वजित तथा 7वें 8वें आप्तोर्याम ये सब के सब महाक्रतु माने गए हैं जो अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित हुए हैं। प्राचीन होत्रे ददौ राजा दिशम शकुलवर्धनः अर्धवेवे प्रतीचीं तु ब्राह्मणे दक्षिणाम दिशम। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। अर्धवीर्यु को पश्चिम दिशा तथा ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। उद्गात्रे तु तथोदीचीं दक्षिणैश्व विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञे स्वयंभू विहिते पुरा। इसी तरह उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था उस अश्वमेध नामक महायज्ञों में ऐसे ही दक्षिणा का विधान किया गया है। क्रतुम समाप्य तु तदा न्यायता पुरुषर्भा ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा धराम ताम कुलवर्धना। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करने अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋतुजों को सारी पृथ्वी दान कर दी। एवं दत्त्वा प्रहिष्टो अभूश्रीमानिच्छ्वाकुनन्दनः ऋत्विजस्त्व ब्रुवन् सर्वे राजानां गत किं विषम। यूं दान देकर इक्ष्वाकु कुल नंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा ना रही।
परंतु समस्त ऋत्विज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले, भवानेव महीम कृतस्नामेको रचितुर्महर्ति न भूम्या कार्यमस्माकं न ही शक्ताश्म पालने। महाराज, अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं, हम में इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। रता स्वाध्याय करणे वयम नित्यं ही भूमिप निष्क्रियं किंचिदेवेह प्रयच्छतु भवानीति। भूमिपाल, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, अतः आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ निष्क्रिय ही दे दें। मणिरत्नम सुवर्णम वा गावो यद्वा समुद्यतम तत्प्रयच्छ निपश्रेष्ठ धरण्याना प्रयोजनम। निपश्रेष्ठ मणि, रत्न, सुवर्ण, गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप से दे दीजिए, इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। एवं मुक्तो नरपति ब्राह्मण वेद पार गई गवाम सहस्राणि दस्तेभ्यो ददौ नृपः 10 कोटिम सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम। वेदों के परागामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौवें प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तथा उससे 4 गुनी रजत मुद्राएं अर्पित की। ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददुः सहिता वसु ऋष्य श्रृंगाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते। तब उन समस्त ऋक्विजों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर ऋष्य श्रृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागम द्विजोत्तमाः सुप्रीत मनसः सर्वे प्रत्युचुर्मुदिता भृशम। तदनंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज, इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहिता जामूनदं कोटिसंख्यं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा। इसके बाद एकाग्रचित होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जामूनद सुवर्ण की मुद्राएं बांटी। दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमं कस्मैचिद याचमानाय ददौ राघव नंदना। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बच रहा तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर ही दे दिया। ततः प्रीतेषु विधिवत द्विजेषु द्विजवत्सलाः प्रणामं करोत तेषां हर्षव्याकुलितेन्द्रियाः। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से बेहाल हो रही थी। तस्याशिशोऽवति विविधा ब्राह्मणैः समुदाहृदा उदारस्य निवीरस्य धरण्यां पतितस्य च। पृथ्वी पर पड़े उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। तथा प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमं पापपहं स्वर्णयनं दुस्तरं पार्थिवर्षभैः। तदनंतर उस परम यज्ञ का पूर्ण फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजनेताओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अनंत पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। ततो अब्रवीदृश्य श्रृंगम राजा दशरथस्तदा कुलस्य वर्धनम तत तू कर्तुमर्हसि।
कर्तुमर्षि सुव्रत। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। तथेति चाशा राजानुमुवाच द्विज सप्तमः भविष्यन्ति सुता राजंश्च चत्वारस्ते कुलोर्ध्वः। तब द्विज श्रेष्ठ ऋष्यशृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले, राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार का वहन करने में समर्थ होंगे। स तस्य वाक्यं मधुरं निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रयोक्तो नृपेन्द्रः जागाम हर्षः परमं महात्मा तम ऋष्यशृंगं पुनरप्युवाच। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋष्यशृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति करने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 14 सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मितार्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड का 14वां सर्ग भी पूर्ण हुआ। जय जय श्री राम। इस 14वें सर्ग में कुल 60 श्लोक थे। इन पूरे 60 श्लोक का हमने संस्कृत श्लोक तथा हिंदी अर्थ सहित आपके सुलभ श्रवण हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि राजा रामचंद्र जी के इस चरित्र पर निर्मित आदि काव्य का आप सभी श्रवण जरूर करेंगे और पूर्ण फल की प्राप्ति करेंगे। अब अगले भाग में पंचदशा सर्ग यानी कि 15वें सर्ग में हमारी यात्रा पहुंचेगी और उसमें राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए ऋष्यशृंग जी ने प्रेरित कर रहे हैं। अब हम सब अगले भाग में उसको भी सुनेंगे और उसका भी लाभ लेंगे। जय श्री राम। जय जय।